नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से भड़की हिंसा में एसआईटी ने जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल रंजना अग्निहोत्री और एक अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 2 मई से शुरू हुई राजनीतिक हिंसा अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग की है। याचिका में सभी पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिए जाएं जो अपना घर छोड़कर असम या फिर अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं। याचिका में केंद्र सरकार को राज्य सरकार में जिस तरीके से इंटरफेयर की बात की जा रही है उसको भी हटाने को कहा गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए जाएं। कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले को लेकर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने मामले से खुद को अलग करते हुए कहा था कि मैं मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती हूं। जस्टिस बनर्जी कोलकाता से हैं और आपको बता दें कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर सियासी हिंसाएं हुई थी। जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं में 10 जून दोपहर 12 बजे तक 3243 लोग प्रभावित हुए। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस हिंसा के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि टीएमसी इससे साफ इनकार करती है। इसी मुद्दे पर राज्य के गवर्नर और सीएम के बीच में अब तक कई बार ठन चुकी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरज राय जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। नीरज राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज राय जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहे हैं आवाज। बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जो सरकार बनने के बाद से हिंसाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं? हर रोज हिंसा की घटनाएं सामने आती है। हालांकि वो हमने इलेक्शन से पहले भी देखा था, लेकिन सरकार बनने के बाद से तो हद हो गई है। नहीं, कोई हद नहीं हुई है। यह भाजपा का एक प्रोपेगेंडा चला है। मुद्दा ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर आप देखा कि अपने चरित्र चेहरा का किस तरह से प्रयोग करते रहे लोग। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव आयोग के अगर वहां पे सूचना के तहत अधिकार चुनाव आयोग का रहा है, उसके बावजूद भी इनका एक एजेंडा है कि देश के अंदर इनके नाकामियों को कोई पूछ न ले। इसलिए सिर्फ बंगाल को जो इनके जादूगर की करारी वहां पे बेइज्जती हुई है, उस जादूगर की बेइज्जती को बचाने के लिए इनके द्वारा एक प्रायोजित वहां पे राजनीतिक स्टंट चल रहा है, जो कि ये लोगों के जान से खेलने का काम कर रहे हैं। उससे ज्यादा ये अपने प्रदेशों को भी देख लें जहां पर इनकी शासन व्यवस्था चल रही है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बंगाल ही इनको खटक रहा है। बंगाल के लिए इनके राज्यपाल से लेके इनके सभी मंत्री तक बार बार किसी न किसी चीज को लेकर फोकस करते रहते हैं। ये सिर्फ चुनाव। हाँ, बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंसाएं आप भड़का रहे हैं, हिंसाएं टीएमसी वहां पर भड़काती है। देखिए, ये लोग कहते हैं, आज तक ये बताइए ना कि 2016-17 से इनके द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है। एक ऐसा प्रूफ ये लोग दे पाए? सत्ता से 2014 में है, एक भी सबूत ये लोग पेश कर पाए हैं आरोप लगाने के अलावा? ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना ही इनका मकसद है। वो तो इलेक्शन से पहले भी कह चुके थे कि 200-250 कार्यकर्ताओं को उनके मार दिया गया है। नहीं, अब देख लीजिए, उस पे इलेक्शन से पहले भी कभी 130 होता था, चढ़ के 350 तक गया था। तो क्या इनका काम नैतिक कर्तव्य बनता है सिर्फ आरोप लगाना? अगर या वहां पर अगर हो रही है कोई भी कानून व्यवस्था के पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे हैं ना, कि किसी नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे इनके प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन लोगों को एक्शन लेने में परहेज कहाँ से और गुरेज क्यों था? अगर वहां पर हम एक्शन बोलेंगे, अगर बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एक्शन लेंगे तो राज्य की सरकार क्या करेगी? देख लीजिए, फिर यही चीज है। राज्य की सरकार जो कर रही है बेहतर कर रही है। ये आरोप लगाने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। बंगाल और पूरे देश से
जरूरत क्या क्या चीजें हैं, शासन व्यवस्था दुरुस्त अगर नहीं है हमारी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है ना, राज्यपाल इनके बैठे हैं ना, लेकिन राज्यपाल भी आरोप लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी आरोप लगाएगी, और भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है। तो उसका परिणाम चुनाव में जनता ने दिया। पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत में हम वहां पर सरकार बनाए हैं, इनके हर कुछ करने के बावजूद भी। तो ये तो जनादेश का अपमान करने का काम जवाब कर देना रहे है हैं। आपको, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ चुका है, जवाब देना है आपको, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताते रहे हैं ना। ये जो जिस चीज की ये बातें कर रहे हैं, अधिसूचना जारी होने से लेकर सरकार के गठन तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया चुनाव आयोग के लिए। और रही बात सरकार के लिए, तो सरकार गठन के बाद जो हमारे लिए नैतिक कर्तव्य है, होना चाहिए, चलिए उन सब ठीक है, चीजों का ठीक है। जवाब हमारे हम साथ देंगे। इस समय संदीप त्रिवेदी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ चुका है, जवाब क्या होगा? क्योंकि हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बनी है। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने सही बात पूछी है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने डायरेक्शंस में स्पष्ट कहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कोर्ट ने कही है कि वहां से जिन लोगों का पलायन असम में अदर राज्यों में हुआ है, उनको पुनः स्थापित करने के लिए सरकारें प्रयास करें। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और ये पूर्ण रूप से 100% ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य का पूरा तंत्र सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन्होंने कुछ लोगों को जिस तरीके से हथियार थमा दिए, और जिस तरीके से उन लोगों ने पूरे। संदीप जी, बात ये है कि हिंसा जब होती है ना, तो आप ठीकरा उन पर फोड़ते हैं और वो आप पर फोड़ते हैं। अब बीच में हिंसा करा कौन रहा है? आपके उनके अलावा कोई और भी है क्या? देखिए, अगर हम हिंसा करा रहे हैं तो इनकी सरकार क्या कर रही है बैठ के? अगर इनसे नहीं संभल रही है तो हमें बताएं। अब वो कहते हैं कि हम हिंसा करा रहे हैं, तो आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है? वो भी तो कहते हैं ना, अगर वो हिंसा करा रहे हैं तो आप वहां पर केंद्र एक्शन लेगा जाकर। नहीं देखिए, केंद्र के पास वहां पावर नहीं होता एक्शन लेने के लिए। केंद्र के पास पावर होता है कि उठा के ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कर दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे। फिर यही कल को धरना प्रदर्शन पर बैठ के कहेंगे संविधान की हत्या कर दी गई, ऐसा कर दिया गया। अभी ह्यूमन राइट कमीशन गया तब तो इनकी हालत खराब हो गई। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर बताऊं, ये कहते हैं हम हिंसा करा रहे हैं, हम खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं इन्हें चैनल पे कि हिम्मत है तो यूपी में हिंसा करके दिखा दें। हम इन्हें बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकारें अगर सक्षम हो तो कैसे काम करती हैं। आज अच्छे बड़े बड़े गुंडे उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई और अपनी जान की माफी मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम हिंसा करा रहे हैं। नहीं समझ रहा है आपसे तो कहिए, हम संभालने के लिए सक्षम है, पुलिस कंट्रोल ले लेते हैं। कह दें ममता बनर्जी हम पुलिस हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आप पूरा राज्य संभालिए, सिर्फ पुलिस हमें दे दो, हम तो अच्छों को सुधार देंगे। लेकिन देखिए, पूर्ण रूप से संवैधानिक तौर पर भी अगर आप देखिए, पूर्ण राज्य का बंगाल को दर्जा प्राप्त है, पूरा का पूरा इन्हें अधिकार है और पूरी तरीके से ये सक्षम है, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जिस तरीके से उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाया हुआ है, ये उन्हीं का सब कुछ देन है। और अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो प्रदेश में और बदतर हालत होने वाले हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की है कि राज्य सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को आप अपने इशारों पर चलाते हैं, अपने कहने पर चलाते हैं, और यही वजह कि उनकी मुख्यमंत्री से बन नहीं पाती है। नहीं देखिए, अगर हम इशारों पे चलाते होते तो इनके इशारों पे ना नाचने की वजह से ये उनके ऊपर अनर्गल आरोप ना लगाते। इन्हें समस्या यही है कि ये अपनी मनमर्जी कर नहीं पा रहे हैं वहां राज्यपाल की दखलंदाजी की वजह से। और राज्यपाल पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता, उसका दायित्व राष्ट्रपति के लिए होता है, और वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इन्हें दर्द यही है कि वो इनकी कहीं ना कहीं जो काले कारनामे हैं उन पर आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा के उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा आपको प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां की जनता के ऊपर अन्याय करते रहें। संदीप जी, ठीक है, नोटिस में जवाब क्या देंगे ये बताइए? नोटिस जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, जवाब क्या होगा आपका? नहीं देखिए, नोटिस में केंद्र सरकार के अपने जो अधिकार हैं, संवैधानिक तौर पर जो केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं और जो विकल्प हैं उनके बारे में केंद्र सरकार बताएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करे तो हम अपने अधिकार उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर आज हम डिसीजन लेके राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगाने जा रही है तो ये कहा जाएगा कि क्योंकि बंगाल में इलेक्शन हार गए इसलिए इन्होंने ये ठीक है नीरज जी, मतलब हालात ये हो गए हैं कि नई नवेली सरकार बनी है और राष्ट्रपति शासन लगने की बात वहां पर होने लगी है। सरकार पर लाजमी है सवाल उठना। सरकार बने बहुत ज्यादा वक्त अभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति शासन की बातें होने लगी है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं संदीप भाई,
शाह में अपने ही कमियों को उजागर कर गए हैं। पॉइंट्स बता दूं आपको, यह नया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से आपके राष्ट्रपति शासन लगाने की बातें। और अभी आपने संदीप भाई ने कह भी दिया था कि वहाँ पे चुनाव जीते हैं। चुनाव जीते नहीं है भाई साहब, आपका जादूगर बुरी तरह से परास्त हो गए हैं वहाँ पे। और जादूगर का डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप लोग ये नाना प्रकार के व्यवधान पैदा कर रहे हैं। रही बात, तो आप राज्यपाल को समझते क्या हैं? अपने पार्टी का कैडर समझते हैं या संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ वो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं? अगर शासन व्यवस्था अगर हमारी दुरुस्त नहीं है तो राज्यपाल को तुरंत उसका अपने पावर का सदुपयोग करते हुए हमारी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। वो आप नेता और बीजेपी के नेता और भाजपा से पूछने का परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा ज्ञान ये कर दूं कि पिछले 4.5 सालों में 20,000 के लगभग आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने हटाए हैं, जिसमें कि 70% अपराधी जो कैबिनेट में इनके बैठे हुए हैं उनका हटा हुआ है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कितने कर्मचारी मर गए, 2000 से ऊपर। मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए बंगाल पर आप लोग भी गजब पूछती हैं। 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी है कि टीएमसी की है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि टीएमसी की है? तो सिर्फ बंगाल में करेंगे तो तुलना करूंगा कि नहीं करूंगा। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, इनके कितने बार स्टेटमेंट आए हैं? भाजपा शासित प्रदेशों में कितने बार मतलब राज्यपाल के स्टेटमेंट आते हैं? हाँ, बंगाल पे आइए। बंगाल में पिछले ये 4 साल से राष्ट्रपति शासन का ध्वंस देते आ रहे हैं। अब तक हुआ क्या? राज्यपाल इनके कार्यकर्ता के तौर पे हर बात में राज्यपाल महोदय क्या बोलते हैं कि शांति व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप कार्रवाई करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा आप दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप अपने पद को मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करवा सकती है क्या? मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करवा सकती है क्या? आरोप कौन लगा रहा है? अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच होना भी, अगर कोई आरोप, नीरज जी अगर कोई आरोप लगा रहा है तो जांच होनी चाहिए ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ओहो, अगर कोई बयान वीर और आरोप वीर है, हमारी सरकार कह रही है कि हम सही हैं, अगर हम सही नहीं है तो राज्यपाल महोदय एक्शन ले, भारत की सरकार एक्शन ले, कि भाजपा इसमें क्या बोलेगी? बोलिए ना, भाजपा की बात होती है, भारत सरकार अपना रिपोर्ट जारी कर दे उस पर कि सही नहीं है। और रही बात आर्टिकल 356 की, तो हलवा नहीं है कि कोई उठा के खा लेगा, जनादेश मिला है। सिर्फ आप आरोप लगाकर वहां पे 356 लगाने की हैसियत नहीं रखते हैं, इतना तो पहले श्योर है। अगर हमारे आरोप लगा तो उसका मैं माकूल जवाब दे रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो उस पर कार्रवाई करिए ना, कि लोगों को बरगलाने का काम क्यों करते हैं? तो स्पष्ट है कि ठीक है संदीप जी, हलवा नहीं है, संदीप जी हलवा नहीं है जो आप उठाकर खा लेंगे और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे या फिर सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, जैसे आप अन्य राज्यों में सरकारें गिराते हैं। संदीप जी जवाब दीजिए। है वो आवाज आ रही है आपको? हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। जी देखिए, इनका घमंड इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब इन्हें संविधान से ऊपर ये लोग पहुंच गए हैं और ये संविधान के अनुसार भी काम नहीं करना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि इस देश के संविधान में इतना पावर है कि वो अगर धारा 370 हटा के अच्छों के पसीने छुड़वा सकता है तो ममता बनर्जी किस खेत की मूली है। आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जितने भी संवैधानिक परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए आगे बढ़ रही है। और आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप चुनी हुई सरकार है तो आप वहां पे अत्याचार करेंगे वहां की जनता पे। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है और केंद्र सरकार को जिस समय लगेगा कि हाँ ये सरकार अब बर्खास्त करनी चाहिए, केंद्र सरकार उठा के बर्खास्त कर देगी। आपके पास मतलब जैसे आपने अन्य राज्यों में किया, बंगाल का भी वही सोचा है क्या? जैसे आपने अन्य राज्यों में किया, कुछ राज्यों में, बंगाल का भी वही हश्र करने की सोची है क्या? बीजेपी पर आप एक चीज बताती हूँ मैं आपको, संदीप जी बीजेपी पर एक और टैग लगा हुआ है, चुनी चुनाई सरकारों को गिराने का, आपको अच्छे से पता होगा। नहीं देखिए, मैं आपको तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। आपकी बातों से बंगाल के बारे में पता चल रहा है, आपकी बातों से पता चल रहा है कि बंगाल में आप क्या सोचते हैं, बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए इसीलिए अभी आज सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट कमीशन दखलंदाजी कर रहे हैं। अभी और जो लोकल बॉडीज हैं वो भी ये कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट और लोकल बॉडीज और ह्यूमन राइट कमीशन कहेगा कि नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, तो सरकार की भी के ऊपर दबाव होगा अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए। और उसके लिए अगर ये कोई कहे कि चुनी चुनाई सरकार को हटा दिया, तो आपको उदाहरण बता दूं, इस देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने पंजाब में लगाया था और अपनी ही पार्टी की सरकार को, चुनी चुनाई सरकार को हटा दिया था। तो इसलिए संविधान के अनुसार देश चलेगा। ममता बनर्जी के हिसाब से
देश नहीं चलेगा और ना ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के और अपराधियों के हिसाब से देश ठीक है नीरज जी वो पूरी तैयारी में है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनका साफ कहना है कि केंद्र के पास अधिकार है, सरकार गिरा सकते हैं, बचाना है तो बचा लीजिए अपने राज्य की सरकार को। भाई को खुला चैलेंज है, इनके आका लोगों को भी घमंड नहीं है। संविधान आरोपों से संरक्षित नहीं होता है, संविधान तथ्यों और तार्किक गतिविधियों से होता है। अगर आप जिस इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं, अभी साल भर पहले भी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में आपने क्या किया, लेकिन बंगाल में आपके ही उपाध्यक्ष और विधायक टीएमसी में जाने को आतुर हैं। जनता के जनादेश को नकारने का काम आप और आपके आका लोग कर सकते हैं, देश की जनता नहीं कर सकती है, ना बंगाल की जनता। तो ये सब टोटल क्या है, बयानबाजी है। आने वाले चुनाव हैं, अपने प्रदेशों को संरक्षित कर लीजिए। बंगाल सुरक्षित हाथों में है, अपने शासित प्रदेशों को, राज्यपालों को भी थोड़ा बोल दीजिए कि RD6 से घूमने की बजाय उत्तर के क्षेत्र में भी देखें। वहां पर तो मान लीजिए जाहिर है आपके अभी उठा दिया था, हवाला का भी मामला उठ गया था, राज्यपाल की चुप्पी हो गई। तो ये सब चीजें हैं, अनर्गल तो आरोप जीवी हैं, बयानवीर लोग हैं, निंदा मंत्रालय इनके काम है। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। जब कोरोना में देश तड़प रहा है, इनके नेता घर में बैठेंगे 47 दिन बाद मोदी जी हिंसाएं ना हो। ठीक है नीरज जी, बंगाल में हिंसाएं ना हो, ये तस्वीरें हम कब देख पाएंगे? आपसे मेरा सवाल है। हाँ देखिए, पिछले 6 सालों में 4 सालों में देखा जाए, ठीक है, सुन लीजिएगा, कोई भी प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि ये चीजें हो, लेकिन ये आरोप है इनके जो है, जैसे कि आपने ही बोल दिया ना कि बंगाल में आइए, उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें बह रही थी, इस पर कोई जवाबदेही नहीं थी। कौन चाहता है? ये लोग, मैंने आपको पूरा बोला, इनका जादूगर मोदी है तो मैजिक है जो चलता रहा देश के अंदर। नीरज जी, हिंसा की खबरें हमेशा से बंगाल से आती रही हैं, हमेशा से। तस्वीरें हमने दिखाई है, तस्वीरें सबने देखी है। लाता कौन है? तस्वीरें सबने ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले वहां जाते हैं उन तस्वीरों को लेकर आते हैं, तस्वीरें सबके सामने आती है और हमने दिखाई है। ये सब जो है भ्रामक स्थिति पैदा करते। कुछ सेकंड में हमको तस्वीरें झूठी हैं, तस्वीरें झूठी हैं नीरज जी, तस्वीरें झूठी हैं। सुनिए, कुछ अभी समय नहीं है आपके पास, मैं तो तथ्य दे दूंगा कि कहां कहां झूठा साबित किया गया है। सत्य को ही झूठा साबित किया गया, तो झूठ का तो बात ही छोड़ दीजिए। कहिए तो मैं दे दूं, अभी 6 महीना पुराना ही दिल्ली दंगा से लेके अब तक का दे दूं जो लाल किला पे हुआ था। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कार्यकर्ता 500 से ऊपर किसान मर गए, ये अपने विधायकों की लाशों पे राजनीति करने वाले। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है तो बंगाल चुनाव के बाद से जो हिंसाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में आज कोरोना 48,786 नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं और वहीं 1005 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और देश में 5,23,257 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इस वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधान रहने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की सलाह दी है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की संक्रामकता पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का ये जो वेरिएंट है कितना ज्यादा संक्रामक है, इसके बारे में बताने के लिए अभी ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये वेरिएंट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में सफल है या नहीं, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हमें कोविड के उचित व्यवहार का पालन नहीं करते हैं तो किसी भी उभरते हुए नए वेरिएंट से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। वहीं WHO के मुताबिक कोविड के नए वेरिएंट के मामले अब तकरीबन 100 हो चुके हैं। पूरे देश भर का आंकड़ा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके साथ ही उसने आगाह भी किया है कि आने वाले महीनों में ये बेहद संक्रामक हो सकता है। लोगों को सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। Not much data to suggest that it is more infectious, causing more deaths or has developed significant immune escape mechanism. लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो वी विल बी सेफ अगेंस्ट एनी ऑफ द इमर्जिंग वेरिएंट्स। So what about the 3 बजे 3 खबर है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।